क्या हमारी पृथ्वी का कोई हमशक्ल ग्रह भी ब्रह्मांड में मौजूद है? कोई ऐसा ग्रह जो वैसा ही दिखता हो, वैसा ही वजन रखता हो और शायद वहां भी पानी और जीवन मौजूद हो? वैज्ञानिकों ने खोजा है प्रॉक्सिमा बी, एक ऐसा ग्रह जिसे अक्सर अर्थ ट्विन कहा जाता है। लेकिन क्या यह सच में पृथ्वी जैसा है या सिर्फ एक खतरनाक भ्रम? चलिए, आज हम एक बेहद दिलचस्प तुलना करने जा रहे हैं, हमारी अपनी पृथ्वी और उसके संभावित जुड़वां प्रॉक्सिमा बी के बीच। दोनों ग्रहों की तुलना करना न सिर्फ विज्ञान के लिए रोमांचक है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन संभव है। आज हम जानेंगे कि इन दोनों ग्रहों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं और कौन सा ग्रह हमारे लिए असली ट्विन कहलाने के लायक है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा असली ट्विन कौन है। क्या प्रॉक्सिमा बी सच में पृथ्वी जितना खास है या फिर यह सिर्फ एक और चौंकाने वाला संयोग है? प्रॉक्सिमा बी की खोज साल 2016 में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी हल्की सी झलक अपने टेलीस्कोप्स में देखी। ये खोज खगोल विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार हमें अपने सौरमंडल के बाहर इतने पास एक ऐसा ग्रह मिला जो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है। प्रॉक्सिमा बी हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो सूर्य से काफी छोटा और ठंडा है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा सबसे करीबी तारा है। यह तारा पृथ्वी से सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, यानी ब्रह्मांड की विशालता में देखें तो यह दूरी लगभग हमारे पड़ोस जितनी ही है। अगर हम कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक शहर है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी और उसका ग्रह प्रॉक्सिमा बी हमारे अगले गली के घर जैसे हैं। प्रॉक्सिमा बी की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसे अर्थ लाइक यानी पृथ्वी जैसा ग्रह माना जाने लगा, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और अपने तारे से दूरी तीनों ही ऐसे हैं कि वहां जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब हम गहराई से तुलना करते हैं तो कई ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो प्रॉक्सिमा बी को पृथ्वी से अलग बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन दोनों ग्रहों की तुलना में और क्या क्या छुपा है। हमारे सूरज को आप जानते ही हैं, एक शांत स्थिर येलो स्टार। अरबों सालों से यह हमें रोशनी और ऊर्जा देता आ रहा है। इसकी सतह पर हल्की सी हलचल होती है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक भरोसेमंद स्थिर तारा है। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह स्थिरता बेहद जरूरी रही है। सूरज की गर्मी और रोशनी ने ही हमारे ग्रह पर जीवन को पनपने का मौका दिया। जब हम आसमान में सूरज को देखते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे कितने तारे हैं जो हमारे सूरज जैसे हैं या उससे बिल्कुल अलग। लेकिन प्रॉक्सिमा बी का तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है। यह हमारे सूरज से काफी छोटा है, लगभग आधे से भी कम आकार का। इसकी चमक भी बहुत कम है और तापमान भी सूरज से काफी ठंडा, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। रेड ड्वार्फ तारे छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा का भंडार छुपा होता है। ये तारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही अनोखा और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे रेड ड्वार्फ तारे अक्सर बहुत गुस्सैल होते हैं। ये हर कुछ दिनों में शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं, ऐसी रेडिएशन जो ग्रह की सतह को जला सकती है, वातावरण को उड़ाकर खत्म कर सकती है। इन फ्लेयर्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई ग्रह इनके पास हो तो उसकी सतह पर जीवन के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। कभी-कभी ये फ्लेयर्स इतनी बार और इतनी तीव्रता से आते हैं कि ग्रह का वातावरण पूरी तरह से उड़ सकता है, जिससे वहां जीवन के लिए जरूरी सुरक्षा खत्म हो जाती है। तो सवाल उठता है, क्या इतना अस्थिर गुस्सैल तारा जीवन को जन्म दे सकता है? क्या प्रॉक्सिमा बी जैसे ग्रहों पर जीवन के लिए कोई उम्मीद बचती है जब उनका तारा इतना अनिश्चित और खतरनाक है? रेड ड्वार्फ तारे अरबों साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी अस्थिरता जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य है। क्या जीवन ऐसी परिस्थितियों में टिक सकता है, या फिर हमें जीवन के लिए सूरज जैसे स्थिर तारे ही चाहिए?
यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। वे लगातार नई खोजें कर रहे हैं, नए मॉडल बना रहे हैं और दूरबीनों से इन तारों और उनके ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में जीवन के लिए सही जगह ढूंढ रहे हैं या फिर हमें अपनी सोच को और भी व्यापक बनाना होगा? रेड ड्वार्फ तारे और उनके ग्रह जैसे प्रॉक्सिमा बी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं और क्या जीवन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीला और अनुकूल हो सकता है। पृथ्वी का आकार हमारे लिए परफेक्ट है। प्रॉक्सिमा बी का आकार भी लगभग अर्थ जैसा है। मास हमारी पृथ्वी का लगभग 1.3 गुना। इस वजह से इसे अर्थ लाइक कहा जाता है। लेकिन ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब वहां चलना थोड़ा भारी लगेगा। प्रॉक्सिमा बी हमारे सौरमंडल के बाहर खोजा गया सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बेहद करीब चक्कर लगाता है। यह दूरी इतनी कम है कि अगर आप वहां खड़े हों तो आसमान में तारा बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देगा, लगभग वैसा ही जैसे पृथ्वी से चांद दिखता है, लेकिन कहीं ज्यादा लाल और डरावना। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के इतना पास है कि वहां का एक साल यानी एक पूरा ऑर्बिट सिर्फ 11 पृथ्वी दिनों में पूरा हो जाता है। सोचिए, जहां पृथ्वी पर एक साल में 4 मौसम आते हैं, वहीं प्रॉक्सिमा बी पर हर 11 दिन में नया साल शुरू हो जाता है। वहां के निवासियों के लिए अगर कोई हो तो जन्मदिन और सालगिरह मनाना बहुत ही अलग अनुभव होता। कल्पना कीजिए, अगर आप प्रॉक्सिमा बी पर रहते तो हर 11 दिन में कैलेंडर बदल जाता और हर 11 दिन में नया साल आता। वहां के समय का एहसास हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता। वहां के मौसम, दिन रात और साल का चक्र सब कुछ बहुत तेजी से बदलता। लेकिन प्रॉक्सिमा बी की सबसे बड़ी चुनौती है टाइडल लॉकिंग। इसका मतलब है कि यह ग्रह हमेशा अपने तारे को एक ही चेहरा दिखाता है। जैसे चांद हमेशा पृथ्वी को एक ही साइड दिखाता है, वैसे ही प्रॉक्सिमा बी भी अपने तारे के सामने एक ही हिस्सा रखता है। इसका नतीजा यह होता है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा दिन में डूबा रहता है, वहां कभी रात नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ग्रह का दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, वहां कभी सूरज नहीं उगता। एक तरफ लगातार तेज रोशनी, दूसरी तरफ हमेशा की रात। डे साइड पर सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, वहां तापमान इतना बढ़ सकता है कि पानी उबल जाए और रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा हो सकता है कि जीवन के लिए खतरा बन जाए। वहां की जमीन सूखी, तपती और शायद बंजर हो सकती है। नाइट साइड पर इसके उलट हमेशा अंधेरा और बर्फीली ठंड होती है। वहां तापमान माइनस सैकड़ों डिग्री तक गिर सकता है, जिससे वहां जीवन के लिए कोई संभावना नहीं बचती। वहां की जमीन जमी हुई, बर्फ से ढकी और वीरान होती है। लेकिन इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक पतली पट्टी होती है, जिसे ट्वाइलाइट जोन या टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। यह इलाका दिन और रात के बीच का संतुलन बनाए रखता है। यहाँ तापमान न बहुत ज्यादा गर्म होता है, न बहुत ठंडा। अगर प्रॉक्सिमा बी पर जीवन संभव है तो शायद यही इलाका सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पर पानी तरल रूप में रह सकता है और दिन रात का संतुलन जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा और स्थिरता दे सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्रॉक्सिमा बी पर जीवन है तो वह इसी ट्वाइलाइट जोन में पनप सकता है। यहाँ के वातावरण, तापमान और ऊर्जा का संतुलन जीवन के लिए सबसे अनुकूल हो सकता है। इस पट्टी में शायद अजीबोगरीब पौधे, जीव या माइक्रोब्स विकसित हुए हों जो दिन रात के इस अनोखे संतुलन में जीना सीख गए हों। प्रॉक्सिमा बी की कक्षा, उसका टाइडल लॉकिंग और ट्वाइलाइट जोन, ये सब मिलकर इस ग्रह को एक रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया बनाते हैं। वहाँ का हर दिन, हर रात और हर साल हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस ग्रह को लेकर इतने उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ जीवन के नए रूपों की संभावना छुपी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रॉक्सिमा बी के पास एटमॉस्फेयर है? वातावरण के बिना पानी नहीं टिक सकता और पानी के बिना जीवन नहीं। वैज्ञानिक अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। अगर वातावरण है तो रेड ड्वार्फ की खतरनाक रेडिएशन उसे बार बार खत्म करने की कोशिश करती होगी। प्रॉक्सिमा बी हैबिटेबल जोन में है, यह एक अच्छी खबर है। इसका मतलब वहां टेम्परेचर पानी को लिक्विड रखने लायक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब जीवन होना नहीं है, क्योंकि हैबिटेबल जोन में होना सिर्फ पहला स्टेप है।
वातावरण, जल चक्र, सतह, समय, बहुत कुछ और चाहिए। अगर प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ है तो वह हमारे जैसे पेड़ पौधे या जानवर नहीं होंगे। शायद वहां के जीव एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने वाले होंगे। शायद वहां दिन और रात की खतरनाक बाउंड्री पर स्लो ग्रोइंग लाइफ हो, या फिर वहां कुछ भी ना हो। लेकिन एक चीज तय है, यह ग्रह हमें एलियन लाइफ समझने के कुछ सबसे बड़े क्लूज दे सकता है। प्रॉक्सिमा बी सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, पर हमारी सबसे तेज स्पेसशिप भी वहां पहुंचने में 70,000 साल लगा देगी। भविष्य में लाइट सेल टेक्नोलॉजी और फ्यूजन रॉकेट्स इस दूरी को कम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉक्सिमा बी सिर्फ टेलीस्कोप की नजरों तक सीमित है। तो क्या प्रॉक्सिमा बी सच में अर्थ का ट्विन प्लैनेट है? हाँ और नहीं, दोनों। आकार लगभग अर्थ जैसा। हैबिटेबल जोन, हाँ, लेकिन रेड ड्वार्फ की रेडिएशन, टाइडल लॉकिंग, एक्सट्रीम क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर का रहस्य। दिखने में यह पृथ्वी की तरह हो सकता है, लेकिन रहने लायक दुनिया होने के लिए इसे अभी लंबा सफर तय करना होगा। प्रॉक्सिमा बी हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और जीवन कितनी मुश्किल से बनता है। शायद वहां भी कोई हमारी तरह आसमान की तरफ देख रहा हो, या फिर यह सिर्फ एक वीरान, शांत, रहस्यमय दुनिया हो जो हजारों साल दूर से हमें बस चुपचाप देख रही है।